Today we will be going to starting न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने आपको कल बताया था ना क्या होता है। उसमें तो कोई परेशानी नहीं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पता है आपको? इसको शॉर्टकट में अपन ई एन लिखेंगे। ई एन इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आपने बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सिंपल सच बात है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब बताया था मैंने? न्यूक्लियोफिलिसिटी सर जो है सर ये सर न्यूक्लियस इसमें जो लविंग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक न्यूक्लियोफाइल प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियोफाइल डोनेट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यही करते हैं ना। जी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उनके पास जो है उसके ऊपर में रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो किसी को दे देते हैं। ठीक है, किसी को भी दे सकते हैं, जैसे बेस की तरह नहीं सिर्फ H प्लस को ही देना है। ठीक है, वो किसी को भी दे सकते हैं। ओके, क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए, जी यहाँ आ जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपने जो बताया एकदम सही बताया है, खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको इंग्लिश में लिखेंगे एबिलिटी ऑफ एन एटम टू attract, ability of an atom to attract the bonded pair of electron, bonded pair of electron। तो दोनों आपको एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिख रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहा है, और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है। तो दोनों एक अपोजिट कैरेक्टर शो कर रहा है ना। दोनों एक अपोजिट कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है। एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है। तो दोनों अपोजिट टेंडेंसी है ना, है कि नहीं? इसीलिए तो बोला गया है, इसीलिए बोला गया है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाई है, तो उसकी जी सर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी। होगी कि नहीं? जी समझ में आ रहा है? अब किसी किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कम है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज कर जाएगा वो। क्लियर है? जी वेरी। तो जो मैंने अभी आपको समझाया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, उससे आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो लिखिए जी एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने आपको दिया CH3-, मैंने आपको दिया NH2-, मैंने आपको दिया OH-, मैंने आपको दिया F-। ठीक है, और आपको पता है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सर सबसे फ्लोरीन फ्लोरीन। ओके, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। ओके, लिख दीजिए फ्लोरीन इज हैविंग हैविंग
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवर हियर, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो डेफिनेटली आपका F माइनस जो होगा, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो लोएस्ट होगी ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी लोएस्ट होगी ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी लोएस्ट हो जाएगी। और एक बात का आप ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट जो है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये एक पीरियड में लाई करते हैं, सेम पीरियड के एलिमेंट्स है ये, सेम पीरियड के एलिमेंट, समझ रहे हो बात को? सेम पीरियड मतलब समझते हो, पीरियड ग्रुप, एक होता है ग्रुप, एक होता है पीरियड, तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, एक ही पीरियड में लाई करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर फ्लोरीन जो है, वो फ्लोरीन जो है उसकी उसकी सबसे कम होगी, होगी कि नहीं होगी? सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। सो डेफिनेटली एक्चुअली में यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो CH3 माइनस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम है, सबसे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबके कंपैरिजन में। सो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाईएस्ट होने वाली है। क्लियर है? Is that clear, दिव्यांशु? ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, वो होने वाला है न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to 1 by steric hindrance, 1 by steric hindrance, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब आप जानते हो, और यहाँ लिख दो कंडीशन लिख लो, कब ऐसा होगा, इफ द डोनर एटम इज सेम, इफ द डोनर एटम इज सेम, मतलब सिंपल भाषा में मैं बताना चाह रहा हूँ, मान के चलो दिव्यांशु जो है वो बहुत अमीर आदमी बन चुका है, करोड़ों के खजाने हैं इसके पास, ठीक है, ओके, कुछ तो बोल दो। तो दिव्यांशु जो है वो करोड़ों के खजाने का मालिक बन चुका है, अज्यूम करके चलो, ठीक है। तो उसके पास गरीबों की लाइन लग गई, गरीबों की लाइन। अब दिव्यांशु किधर से हट जाएगा, जब जहाँ गरीब बहुत ज़्यादा भीड़ लगे हुए हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, आगे पीछे ढकला ढकली कर रहे हैं, रशिंग कर रहे हैं, इधर उधर ढकला ढकली कर रहे हैं, धकेल रहे हैं किसी को, उधर साइड जाना पसंद करेगा, या जो लाइन में जा रहे हैं एकदम धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं उसको देना पसंद करेगा, जो लाइन में जा रहे हैं उसको देना पसंद करेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? डोनेट करना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको अपना जो संपत्ति है उसको डोनेट करना है ना। इलेक्ट्रॉन जो उसके पास जो संपत्ति रखी हुई है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की जो संपत्ति रखी हुई है उसको डोनेट करना है। सो डेफिनेटली जहाँ भीड़ भाड़ कम होगा वहाँ देना वो पसंद करेगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मैंने आप क्या बताया था? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब सर भीड़-भाड़ है, यहाँ से मतलब दूसरी तरफ जाना है, बीच में भीड़-भाड़ है। वेरी गुड। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रश इलाका है, रश इलाका, ठीक है। रश मतलब भीड़ भाड़ है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रश है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो कोई एटम है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है तो वो उसको डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो कोई एटम जो है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, लिख दीजिए अदर एटम
कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाका है तो जो एटम डोनेट करना चाह भी रहा है ना वो डोनेट नहीं कर पा रहा है इसको। ओके, क्लियर हो रहा है? तो इससे क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको दिया मान के चलिए CH3O-, ठीक है। फिर मैंने आपको दिया CH3CH2O-। फिर मैंने आपको दिया क्या दे दूँ, 3 डिग्री देता हूँ, CH3CH3HO-, ये दिया, ठीक है। और एक और दे देता हूँ मैंने आपको दिया मैंने दिया आपको CH3, यहाँ दिया CH3, यहाँ पे दिया CH3 और यहाँ दिया O-। अब बताओ सभी में ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ओके, सभी में जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ओके, ठीक है। बट आसानी से किस में कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन को मिक्स करके चाहता है। मान के चलिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो सबसे तो इजीली यहाँ में कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? ये पहला वाला में ना। यहाँ सर शो नहीं कर रहा है सर, 1 2 3 4 का 1 2 3 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ओके, क्लियर है? जी। ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो वो किसको करेगा, मतलब आसानी से किस पोजीशन पे कर पाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सर तीसरा। तीसरा, जिसमें हिंड्रेंस कम होगा। हिंड्रेंस किस में कम दिख रहा है आपको? सर 1 वाले में चाहिए। 1 वाले में। सो डेफिनेटली जो आपका पोजीशन होने वाला है वो होने वाला 1, सबसे अच्छा डोनेट करेगा, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैं लिखूंगा यहाँ पर ये लेस हिंड्रेंस है, इसमें क्या है, लेस हिंड्रेंस। जब वो अटैक करने जाएगा तो उसको कोई हिंडर नहीं करेगा क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच नहीं है। बट यदि चौथा वाला मॉलिक्यूल में लेते जाऊंगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है, ये बेचारा अटैक करने तो जाएगा बट ये जो पीछे उसके साथ जो फौज लगी हुई है ना वो उसको भाड़ देगी, उसको स्पेस नहीं बन पाएगा उसका, ठीक है। तो ये मोर हिंड्रेंस है इसमें, ठीक है, मोर हिंड्रेंस है। तो हम जानते हैं जिसमें हिंड्रेंस कम होता है उसमें उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, जिसमें हिंड्रेंस कम होता है, लेस हिंड्रेंस होता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, और जिसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। इसलिए फोर्थ वाला जो पोजीशन है वो लास्ट में रखा गया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, डाउनवर्ड एरो। ओके, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विल बी स्टडिंग, सो इट विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और सॉल्वेंट बेसिकली मतलब ए। हाँ, सॉल्वेंट मतलब ए। और यहाँ पर जो जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बेसिकली सॉल्वेंट 2 प्रकार के हमने पढ़ाया है। 2 प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, और एक होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, समझे? पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो मैंने इसका मतलब आपको समझाया था ना, समझाया था कि नहीं समझाया था? पोलर प्रोटिक का क्या मतलब हो जाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या मतलब होगा? सबसे पहले तो ये पोलर है, दिस इज पोलर, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट जो है, वो डाइपोल मूवमेंट जो होगा, डाइपोल मूवमेंट न्यू विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये पहला कंडीशन। ओके, ठीक है। जी सर। प्रोटिक मतलब नो प्रोटॉन्स, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन्स हैं इसके पास, ठीक है। पोलर प्रोटिक मतलब जी ये H+ को कंटेन करता है। और सॉल्वेंट का मतलब तो जी जानते ही हो आप, सॉल्वेंट मतलब जी जस्ट लाइक द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पार्ट ऑफ जी, सोल्यूशन। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ जी पर सर। हमें बोला जाता है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये आपके साइज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस केस में? पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो साइज पे डिपेंड करता है। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो साइज पे डिपेंड करता है। किस केस में? किस केस में? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में। सिंपल सा है, सिंपल सा है। हम लोग ने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बगल में आप लिख दो ना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लिख देना उसमें, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के इन केस ऑफ पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब साइज बड़ा रहेगा, साइज बड़ा रहेगा तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई एटम है उसका साइज बड़ा है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा है, तो वो एक अच्छा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा है, एक कंपाउंड में अटैक कर रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। वो होगा गुड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, इज दैट क्लियर? जी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ना तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बिल्कुल समझ जाओगे आप। जैसा मैंने आपको दिया F- एक्वस, ओके, फिर मैंने आपको दिया Cl- एक्वस, फिर मैंने आपको दिया Br- एक्वस, और फिर मैंने आपको दिया एफ नहीं, क्या दे दूँ, आई दे दूँ, ठीक है, I- एक्वस, ठीक है, I- एक्वस से दिया। ओके, ठीक है। ये एक्वस का क्या मतलब है पता है आपको मधुर? एक्वस एक्वस मतलब सर पानी। पानी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखने वाली बात एक्वस क्या है, सॉल्यूशन। हमने सीखा था कि जितना छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज ऑफ आयन, स्मॉल साइज ऑफ आयन, तो उसको क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो बात को? आपको
क्लास 11th में फाजान रूल आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग जी चैप्टर सर। में। जी सर, उसमें बोलता पहचान है लो। कि जितना छोटा आयंस होगा, जितना भी छोटा आयंस होगा उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेता है। अब क्योंकि सर नो। क्योंकि सर नो आयोनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली आयोनिक, नो कोवैलेंट कंपाउंड इज कंप्लीटली कोवैलेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब देखिए, मेरे पास F माइनस है, मेरे पास Cl माइनस है, मेरे पास Br माइनस है और मेरे पास I माइनस है। अब इन चारों जी में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सर, आई माइनस। I माइनस सबसे नहीं बड़ा सर, है। नहीं नहीं। वेरी गुड, सही तो बता रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सर क्लोरीन है, वैसे ये आई माइनस है। मैं साइज का पूछ रहा हूँ, साइज इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स तो आई ऑफ माइनस सर। साइज, इन टर्म्स सर ऑफ आई माइनस। साइज के टर्म में तो डेफिनेटली आई माइनस जो है वो ज़्यादा बड़ा है देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस एंड देन एफ माइनस। ठीक है, ठीक है। तो जी फैजान रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, फाजान्स रूल के हिसाब से जो छोटा एटम होता है, जो छोटा आयंस होता है उसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स घेरता है, मतलब इट इज़ सराउंडेड बाय मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे, समझे। जी सर। जी सर। अब बताओ, जब इसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो F माइनस पे इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर दे पाएगा, डोनेट कर पाएगा, कर पाएगा क्या? नहीं वैसे दे ही पाएगा सर, एफ I माइनस सर माइनस वैसे जो भी है इलेक्ट्रॉन इसको लेस वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, लेस वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे, ठीक है। जी सर। लेट्स, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास F माइनस है, अब क्योंकि ये छोटा साइज़ का एटम है तो इसको वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चारों तरफ से चारों इसको तरफ से खेल दे। घेर लेंगे। ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, ठीक है, ये जी माइनस चार्ज है। फिर वैसे ही एक अलग से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही घेरेंगे इसको, H H O, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लिए, समझ रहे हो बात को। जी फिर जी आपको एक और वाटर मॉलिक्यूल्स में दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, ठीक है। एक और जी वाटर सर। मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूँ, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। तो इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, ठीक है। अब बताओ, ये बेचारा जो F माइनस है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? ये बाहर निकल के, इन सभी से बाहर निकल के किसी को अटैक कर पाएगा? मान के चलो मेरा ये यहाँ रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट है, इसको अटैक कर पाएगा ये? नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा अटैक। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से तो वाटर मॉलिक्यूल्स घेर रखा है उसको, उसको निकलने ही नहीं देगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। बट इन केस ऑफ, तो हमने सीखा, तो हमने एक्चुअली में सीखा कि मेरे पास यदि F माइनस वाटर मॉलिक्यूल के साथ है तो सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इन्हीं को घेर, F माइनस है, मेरे पास Cl माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स घेरे हुए हैं और Br माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं, और मेरे पास I माइनस वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ सराउंड किए गए हैं। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम सराउंड होंगे वो आसानी से निकलेगा और तुरंत अटैक कर लेगा। तो डेफिनेटली जो जी सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वो I माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? शॉर्टकट में आप लिख दीजिए कि साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिलिसिटी इंक्रीजेस कब? इन केस ऑफ, इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन केस ऑफ पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में क्या होता है कि साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इस केस में क्या होता है, कोई भी सॉल्वेशन नहीं होता है। लिख लीजिए, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो नहीं घेरते हैं चारों तरफ से। नो सॉल्वेशन, नो सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंड करना, वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंड करना चारों तरफ से। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड नहीं करते हैं क्योंकि ए प्रोटिक है ना, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो नो सॉल्वेशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहे हैं उसको वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं सराउंड करेंगे चारों तरफ से, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड नहीं करेंगे। तो इस केस में जब मैं इसी सवाल को पूछूंगा आपको F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसको मैं पूछूंगा तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसे देना है, जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि कोई सॉल्वेशन यहाँ नहीं हो रहा है। सॉल्वेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, वहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ लिख दीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब दिया रहेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है आपको। ब्रैकेट में लिख देगा पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक। तो जब ब्रैकेट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, तभी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ जाएगी। बट इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? मतलब सर ए प्रोटिक में सर बढ़ेगी, ए प्रोटिक में घटेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, डिक्रीजेस, ठीक है। ए प्रोटिक में, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, ठीक है, मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयोडीन, ओके। बट इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, बोर्ड नहीं खुला क्या आपका? खुला? ओके, तो बढ़िया है, नोट डाउन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से पढ़ाई करते जाइए एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर।